झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है और हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। बता दें कि पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर के कल ईडी के कार्यालय में हेमंत सोरेन से पूछताछ होने वाली है। तो झारखंड के कई कद्दावर नेता ईडी की रडार पर है और अब इसे लेकर के बड़ी कार्रवाई की तैयारी में ईडी दिख रहा है। यही कारण है कि ईडी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भी लिखा है और 3 नवंबर को ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है। बता दें कि ईडी ने समन भेजा है सीएम हेमंत सोरेन को और इससे पहले भी कई कड़ियां जोड़ी जा रही है, जहां सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा कई अन्य मामले सामने आए हैं। वहीं पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी अवैध खनन के मामलों में जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री का नाम लेकर डराने का मामला भी सामने आया। वहीं साहिबगंज में छापेमारी के दौरान ईडी को मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक भी मिला और इसमें से 2 चेकबुक हस्ताक्षरित भी थे। तो अवैध पत्थर खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी कार्यालय से इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो ईडी द्वारा जो है मुख्यमंत्री को समन भेजा गया है और 3 नवंबर को मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जो है बुलाया गया है। ऐसे में अगर माने तो लगातार मुख्यमंत्री जो है उन पर ये सवाल उठ रहा था कि जो अवैध खनन मामला है उन पर जो है ईडी द्वारा कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में ईडी ने 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर जो न्यूज़ एजेंसी और अखबारों की बात करें तो उसमें आज जो खबर छपी है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है कार्रवाई के अहम दस्तावेज जो है ईडी को मिली है और इसी को लेकर के जो है मुख्यमंत्री को समन भेजा गया है। साथ ही साथ अब तक की कार्रवाई में ऐसे कई अहम दस्तावेज और अन्य साक्ष्य ईडी को मिले हैं जिसके आधार पर ईडी सीएम से पूछताछ करेगी। इससे पहले भी ईडी पूर्व सीएम के सलाहकार अभिषेक से पूछताछ कर चुकी है। वहीं अवैध खनन घोटाले पर मामले पर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जो हैं उनके ठिकाने पर छापामारी है और लगातार उनसे पूछताछ हुई थी, जिसके बाद कई अहम साक्ष्य जो हैं वो ईडी को मिली है और ऐसे में अब ईडी जो है वो मुख्यमंत्री को समन भेजी है सूत्रों के माने तो। और वहीं बता दें कि ईडी ने पुलिस मुख्यालय को इस बारे में पत्र भी भेजा है कि उनको अतिरिक्त पुलिस बल की सुविधा प्राप्त कराई जाए ताकि अगर मुख्यमंत्री आते हैं 3 तारीख को तो उन पर जो पूछताछ होगी तो बाहर जो है उन सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम हो, इसकी भी व्यवस्था जो है वो पुलिस विभाग से की गई है। तो ऐसे में अब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये देखने वाली बात होती है कि मुख्यमंत्री कल आते हैं तो उनसे क्या कुछ पूछताछ होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अवैध खनन मामले में कार्रवाई चल रही थी और एक बड़ा मामला आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है ईडी समन भेजा है, ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री कल कब आते हैं। सहयोगी अरविंद के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। तो चलिए अब सीधे ईडी कार्यालय से लाइव जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा से। अंकुर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कल पूछताछ होने वाली है सीएम हेमंत सोरेन से और इसको लेकर के ईडी कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ाई जानी है, तो तस्वीरें क्या कुछ सामने आ रही है? अंकुर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल प्रभा, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से अब सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक जो है ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा और 3 नवंबर को मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जो है बुलाया गया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर सकती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनसे कई अहम पूछताछ की है और इसी दौरान जो है कई अहम दस्तावेज जो है
वो पंकज मिश्रा ने जानकारी दी है ईडी के, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी ने सम्मन भेजा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि 3 नवंबर यानी कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर आते हैं कि नहीं। फिलहाल हेमंत सोरेन जो है साहेबगंज के लिए रवाना हो गए, लेकिन एक बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार अवैध खनन मामले पर मुख्यमंत्री का नाम सामने आ रहा था और मुख्यमंत्री लगातार इस पर बयान दे रहे थे कि उनके द्वारा कुछ गलत काम नहीं किया गया। लेकिन एक अब देखने वाली बात होती है कि ईडी में कल अगर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उनसे क्या कुछ पूछताछ होती है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू से भी पूछताछ हुई थी और पूछताछ के दौरान अभिषेक पिंटू ने भी कई अहम जानकारियां दी थी। फिलहाल पंकज मिश्रा जो जितने भी चीजें बताए हैं ईडी को उसके जो है उसको देखते हुए ईडी द्वारा जो है पूछताछ जब मुख्यमंत्री से की जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात है क्या कुछ होती है। जी बिल्कुल अंकुर, और इसके साथ ही क्योंकि कल सीएम हेमंत सोरेन से यहाँ पूछताछ होने वाली है तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी बात हो रही थी। ईडी ने पुलिस मुख्यालय को भी पत्र लिखा है, तो कब से ये जो सुरक्षा है वहां पर बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल प्रभा, अगर सुरक्षा की बात करें तो ईडी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसको लेकर के जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिए ईडी द्वारा मांग की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है पुलिस मुख्यालय से। तो अमूमन तौर पर कल जो है यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी जाएगी। सीआरपीएफ के जवान रहेंगे, साथ ही साथ पुलिस बल के जवान रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के ईडी ने पहले ही इत्तला कर दिया है पुलिस मुख्यालय को और ऐसे में डीजीपी ने भी जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के कल यहाँ पर मुआयना करेंगे। और देखने वाली बात होती है कि मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचते हैं और अगर वो समय भी मांग सकते हैं तो समय का दायरा कितना देर तक रहेगा। जी बिल्कुल अंकुर, और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि सीएम को समन भेजने के बाद राजनीतिक हलचल क्यों क्या कुछ हो रही है? क्योंकि सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें भी हमने देखी, काफी शांत दिख रहा था और अभी किन्हीं का आना जाना हमें दिख नहीं रहा है। बिल्कुल प्रभा, अगर बात करें राजनीतिक हलचल की तो कांग्रेस और जेएमएम का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि अखबारों के माध्यम से उन्होंने इस खबर को पढ़ा है लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया है तो न्याय की गुहार जो है वो की जाएगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो है सभी आरोपों से बेगुनाह साबित होंगे, ऐसा जेएमएम का कहना है। साथ ही साथ कांग्रेस का कहना है। फिलहाल बीजेपी द्वारा कई नेता ने ट्वीट किया है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी हमलावर थी तो एक मौका मिला है बीजेपी को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री को समन भेजा गया आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो मुख्यमंत्री को कल यहाँ पर पेश होना है और देखने वाली बात होती है क्या कुछ पूछताछ में निकलता है। जी बिल्कुल अंकुर, कल पूछताछ में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।